गुड नून स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग हमारी जो साइंस की वर्कबुक है चैप्टर 10 उसको करेंगे, ठीक है। तो स्वीटी अपनी वर्कबुक निकाल लो और उसमें जो चैप्टर 10 है उसकी प्रैक्टिस शीट फर्स्ट खोलो। मैम। हाँ बोलो। मैम साइंस की वर्कबुक नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, काम करो फिर हमारे पास जो कॉपी है उसमें आंसर्स लिख लो सारे, और क्वेश्चंस के लिए जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनसे बोल लेना, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस मांग लेना, ठीक है। यस मैम। चलो फर्स्ट आता है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट है हमारा तो इसमें फर्स्ट है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट होगा हमारा सी ईस्ट। तो इसका आंसर लिखो ईस्ट। सेकेंड है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच का होगा ई स्पाइरल्स। स्पाइरल्स। देन थर्ड है हमारा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का होगा बी स्किन। ठीक। देन नेक्स्ट है हमारा फोर्थ फिश। फिश का होगा ऑप्शन ए गिल्स। देन नेक्स्ट हमारा है फाइव। फाइव का है हमारा प्लांट, और प्लांट का होगा हमारा ऑप्शन डी स्टोमेटा। ओके, ये है हमारा फर्स्ट आंसर द मैच द फॉलोइंग। हो गया। हो गया बच्चों। स्वीटीज एनफ। यस मैम। ओके। ज़ैनब माइक म्यूट कर दो बेटा। हाँ वो सर ने बोलो ज़ैनब। का रिकमेंड किया है, उसको डाउनलोड किए। क्या चीज रिकमेंड करी है सर ने? कोई ऐप है यूलो ऐसी कुछ अच्छा है। अच्छा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको बाद में उसके बारे में सब बताया जाएगा कि वो क्या है, ठीक है। यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बी फलिंदा ब्लांच। ओके, ज़ैनब माइक म्यूट कर दो बेटा। अब नेक्स्ट आते हैं भी हम लोग हमारे fill in the blanks पे। तो fill in the blanks में फर्स्ट है हमारा the air we breathe out is rich in। क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट का आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं वो किस में रिच होती है? वो हमारी रिच होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज द ब्रीथिंग रेट ऑफ एन अडल्ट इज। क्या होगा इसका आंसर? 15 to 18 टाइम्स अ मिनट। 15 to 18 टाइम्स अ
मिनट। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस एज एन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डैश रेस्पिरेशन। इसका आंसर होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड डैश। तो इंसेक्ट्स का जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेचे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है डैश गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो इसका आंसर होगा हमारा फिफ्थ का कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है हमारा हो गया। यस मैम। चलिए, अब थर्ड हम लोग आते हैं हमारे डिफाइन द टर्म्स पे। तो डिफाइन द टर्म्स में फर्स्ट हमारा है ब्रीथिंग। तो डिफाइन द टर्म में फर्स्ट है हमारा ब्रीथिंग। तो इसमें लिखिए द physical process of inhaling and exhaling air through the nose. This process is known as breathing. यह है आपका आंसर फर्स्ट, ब्रीथिंग।
मैम लास्ट में क्या लिखा है? ब्रीथिंग। ये टी है, BREATHING। यस मैम। हो गया सबका? यस मैम। अब सेकंड आता है हमारा ब्रीथिंग रेट। सेकंड में लिखिए द number of times a person breathes in 1 minute is called breathing rate. हो गया? यस मैम। चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ठीक है, तो रेस्पिरेशन में लिखिए द केमिकल प्रोसेस, द केमिकल process that involves breaking down breaking breaking down of digested food in the body by oxygen to reduce energy and carbon
dioxide, this process is known as respiration. हो गया? यस मैम हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका स्टोमाटा। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका स्टोमाटा। इसमें लिखिए टाइनी ओपनिंग on the undersurface of the leaves that, स्वीटी अपना माइक म्यूट कर लीजिए, that help in exchange of gases is called stomata. अब नेक्स्ट आते हैं हम डायफ्राग्राम। फिफ्थ है हमारा डायफ्राग्राम। तो इसमें लिखिए द चेस्ट cavity is surrounded by the ribs on the side and a muscular chest and a muscular sheet called diaphragm. मैम हो गया। Okay.
अब नेक्स्ट है हमारा एनारोबिक। तो एनारोबिक में लिखिए organisms like yeast that can survive in the absence of air are anaerobic. Anaerobic. Organisms like yeast that can survive in the absence of air are anaerobes. हो गया? यस मैम हो गया। देन उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है सेल्स। तो इसमें लिखेंगे द structure and functional unit of life is known as cell. इसके बाद में जो हमारी एक्सरसाइज है उसको करेंगे। और एक चीज और, वन मोर, एक नोटिस और है, सब लोग जो भी आपकी कॉपीज है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वर्कबुक्स हैं, सबको प्रॉपरली कंप्लीट कर लेना। जितना भी काम करवाया गया है स्कूल में कॉपीज मंगवाई जाएंगी करेक्शन के लिए। ओके, तो सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए उनकी कॉपी में, वर्कबुक्स में। ओके, हो गया? यस मैम। अब इसके बाद में हमारा लास्ट आता है स्पाइरल्स। ये 8 है ना? यस मैम। तो इसमें लिखिए इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, insects like cockroach have a small opening on the side sides of their bodies called spirals.
हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सॉरी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे नहीं, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा प्रैक्टिस शीट 2। तो प्रैक्टिस शीट 2 की जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है आंसर इन वन वर्ड्स ओनली, इसको आज हम लोग कर देते हैं। और उसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट सारे एक्सरसाइजेस हैं उनको हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आंसर इन वन वर्ड में हमारा प्रैक्टिस शीट 2 का है आंसर इन वन वर्ड्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर, इसका आंसर होगा इनहेलेशन। Then second है the percentage of oxygen is inhaled air is 21%. Then आपका next question है the percentage of carbon dioxide in exhaled air. It's 4.4%. Then next है आपका the cavity in which the lungs are present, it's chest cavity. Then last है a single celled organism that breathes anaerobically is yeast. तो ये था आपका आंसर इन वन वर्ड। तो यहाँ पे आप सबका ये जो प्रैक्टिस शीट 1 है, जो प्रैक्टिस शीट 1 है हमारी वो कंप्लीट होती है। और उसके साथ में जो प्रैक्टिस शीट 2 है हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आंसर इन वन वर्ड, वो कंप्लीट हुई है। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग और गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम।